रक्षा के क्षेत्र में भारत ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर रही है। जंगी जुनून में मुब्तला भारत ने जदीद मिसाइल के तजर्बे की तैयारी शुरू कर दी। नाज़रीन, एक बहुत ही खतरनाक खबर आई है और जिसने सब पाकिस्तानियों को हिला के रख दिया है। भारत में कुछ अच्छा हो और पाकिस्तान के पेट में दर्द ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? जी हां, भारत ने कल जब अग्नि मिसाइल दागी तो पूरी दुनिया ताली बजा रही थी, लेकिन पाकिस्तान में मातम पसर गया। और फिर क्या था? पाकिस्तान के परमाणु प्रोग्राम के सबसे बड़ी रणनीतिकारों में से एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर जहीर काजमी चीख उठे, चिल्लाने लगे, क्योंकि पाकिस्तान की रातों की नींद अग्नि मिसाइल ने उड़ा दी। नया अपना डिफेंस सिस्टम का ये एसेट वो उन्होंने अपनी दफाई सलाहियत को बढ़ाने के लिए ही किया है, या आपको लगता है किसी किस्म की कोई जंग का आगाज करना चाह रहा है भारत एक बार फिर से? तो इंडिया के तेवर तो बता रहे हैं कि पाकिस्तान पे हमले के लिए मानसून खत्म होने का इंतजार भी नहीं करेगा। वो पूरी दुनिया के सामने गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा कि भारत को रोको, वरना ये देश पूरी दुनिया को अपनी जद में ले लेगा। 8 मई 2026 को ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप से निकले उस एक अग्नि के गोले ने इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक खलबली मचा दी। ये सिर्फ एक मिसाइल टेस्ट नहीं था, ये भारत की उस मिसाइल बस का ट्रेलर था जिसका एक एक यात्री यानी परमाणु वॉरहेड पाकिस्तान के अलग अलग शहरों का पता ढूंढते हुए निकलेगा। अब काजमी साहब परेशान है कि दुनिया क्यों चुप है, तो सुन लीजिए काजमी साहब, दुनिया चुप नहीं है, दुनिया भारत की इस महाशक्ति का लोहा मान रही है। 6 मिसाइल की कुछ दिन पहले जो है ये खबर आई थी कि जी अग्नि 6 मिसाइल जो है वो टेक्निकली तौर पर तैयार है और अब जो है सिर्फ गवर्नमेंट के ऐलान का इंतजार किया जा रहा है, उसके बाद जो है ये लॉन्च हो जाएगा। अग्नि 6 मिसाइल की जो खसूसियत है कि इसकी रेंज जो है वो ग्लोबली रेंज है और ग्लोबल रीच है इसकी, और ये डिफरेंट कंट्रीज को टारगेट कर सकता है। इसके अलावा जो है इसका वेट कम है और इसको जो है छुपा के एक जगह से दूसरी जगह भी ले जाया जा सकता है। सबसे बड़ी बात अगर मैं करूं कि इसके बाद जो है इंडिया एलीट क्लब कंट्रीज में शामिल हो जाएगा, जो कि रशिया, अमेरिका और चाइना जैसी कंट्रीज है। भारत जो है इसने फिर एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल जो है वो चला दिया और इसकी जारी बात है अब वो मिसाइल जो है वो जाएगा या अमेरिका या चाइना। ये क्या भारत कर रहा है भारत ने, और ये बैलिस्टिक मिसाइल है, न्यूक्लियर वॉर हेड लेके जा सकता है। दरअसल भारत ने हाल ही में MIRV क्षमता वाली अपनी सबसे एडवांस अग्नि मिसाइल का सफल टेस्ट किया। DRDO ने पुष्टि की कि इस परीक्षण के दौरान कई वॉरहेड्स ने हिंद महासागर में अलग अलग ठिकानों को एक साथ निशाना बनाया, और इसी परीक्षण के बाद पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन के आर्म कंट्रोल एडवाइजर जहीर काजमी का बयान सामने आता है। वो कहते हैं कि भारत अब दुनिया के किसी भी देश को निशाना बनाने की राह पर आगे निकल चुका है, लेकिन दुनिया ने आंखें मूंद रखी है। उन्हें डर इस बात का है कि भारत अब सिर्फ क्षेत्रीय शक्ति नहीं रहा बल्कि ग्लोबल रीच वाला देश बन चुका है। अब सवाल उठता है, आखिर ये MIRV तकनीक है क्या? देखिए, MIRV यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, और इसे आसान भाषा में मिसाइल बस कहिए। एक सामान्य मिसाइल एक बम लेकर जाती है और एक जगह गिरती है, लेकिन MIRV मिसाइल अंतरिक्ष से वापस आते समय कई हिस्सों में बढ़ जाती है। हर हिस्से में एक अलग परमाणु बम होता है जो अलग अलग शहरों या सैन्य ठिकाने को तबाह कर सकता है। अग्नि 6 मिसाइल की बात हो रही है, ये कहा जा रहा है कि इंडिया जो है वो इसे टेस्ट कर चुका है। जाहिर है अंडर कवर गवर्नमेंट की तरफ से रखा गया है कि जो है ट्वीट भी किया गया था कि अग्नि 6 जो है वो हिस्ट्री बनाने जा रहा है, लेटर उसको डिलीट कर दिया गया। जाहिर है ऐसी चीजें जो है वो खुलेआम नहीं बताई जाती, लेकिन अग्नि 6 मिसाइल लॉन्च होने के बाद इंडिया जो है वो एलीट क्लब कंट्रीज में शामिल हो जाए। अमेरिका ताल्लुकात खराब हो रहे हैं तो इंडिया यूरोप के ऊपर भी हमला कर सकता है, अमेरिका के ऊपर भी जा सकता है। एक तो इस पे जवाब दें, फिर भारत पाकिस्तान के टॉक्स के हवाले से भी कुछ चीजें चल रही हैं। आपको क्या लगता है भारत इस तरह के तजर्बे क्यों करता रहता है? सर, सबसे पहले तो शायद मुझे लगता है कि इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ये तो पाकिस्तान भी करता रहता है, दुनिया में हर जगह होते रहते हैं अपने आप को अपग्रेड करने के लिए। और भारत ने अभी तक तो किसी के ऊपर अटैक किया नहीं है। अगर कभी दो कान के नीचे लगाएं तो हमारे ही लगाएं। काजमी का एक और रोना सुनिए। वो कहता है कि पश्चिमी देश पाकिस्तान पर तो बैन लगाते हैं लेकिन भारत पर मौन रहते हैं। वो अमेरिका की खुफिया प्रमुख तुलसी गबार्ड के उस बयान का हवाला दे रहा है और कह रहा है कि पाकिस्तान की मिसाइलों को तुलसी गबार्ड ने खतरा बताया।
काजमी साहब, दुनिया आपको इसलिए शक के निगाह से देखती है क्योंकि आपके परमाणु बम की चाबी उन हाथों में है जो आतंकवाद की फैक्ट्री चलाते हैं। आपका इतिहास डॉक्टर MQ खान की परमाणु तस्करी का रहा है। भारत एक जिम्मेदार लोकतांत्रिक शक्ति है। आपने खुद माना कि आपके हथियार सिर्फ भारत केंद्रित हैं, यानी आपका पूरा अस्तित्व ही नफरत पर टिका है। वहीं भारत की अग्नि 6 जो 10,000 किलोमीटर रेंज वाली है, ये सुनिश्चित करती है कि अगर कोई भी वैश्विक शक्ति भारत की तरफ आंख उठाएगा तो उसे घर में घुसकर मारा जाएगा। भारत की तैयारी किसी को डराने के लिए नहीं, बल्कि अपनी संप्रभुता की सुरक्षा के लिए है। गलती से भी अगर मिसाइल चल जाता है तो वो उड़कर सर हमारे यहाँ ही आ जाता है। 2 कान के नीचे क्या लगाया, हम 4 कान के नीचे लगाएंगे मैडम। आपने देखा नहीं हमारे मिसाइल, हम तो सच्ची मुच्ची जहाज गिरा देते हैं, आपको पता ही है। सही बात है सर, वो भी चाइनीज मिसाइल से सर, बड़ी बात है। लेकिन सर बात सारी ये कि वो कभी अटैक किया नहीं ना भारत ने किसी के ऊपर, किया हुआ मुझे बताइए, शायद मुझे याद ना रहा, लेकिन जब भी हुआ है अगर छोटे मोटे कोई अटैक्स चलें तो वो पाकिस्तान के साथ ही चलें। बिल्कुल मैडम, मैं इस बारे में बहुत ज़्यादा मेरे कंसर्न्स हैं, क्योंकि देखें पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक डिफेंसिव कंट्री रहा है हमेशा से। हमने अपने दिफा पे बहुत ज़्यादा हमने हमेशा प्रोग्रेस की है और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह दिफा पे बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करता। अभी रिसेंटली इंडिया के साथ हमारे जो मामलात हुए, हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसमें विन किया। और मैं समझता हूँ कि अभी अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो इंडिया अभी चूँकि उस पर रेगुलर उसकी प्रोग्रेस पे वर्किंग करता रहता है। और अभी रिसेंटली इन्होंने जो अग्नि मिसाइल का जो इन्होंने लॉन्च करने की तरफ जा रहे हैं, तो ये एक उनके लिए बहुत बड़ा एक माइलस्टोन होगा जो अचीव करेंगे। और मैं समझता हूँ कि इफ़ दे आर प्लानिंग टू लॉन्च दिस काइंड ऑफ मिसाइल, तो उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट हासिल है इंडिया से, रशिया से और फ्रांस से है। और वो बेसिकली अपना बजट भी बहुत ज़्यादा इस पे स्पेंड कर रहे हैं। और इवन ना सिर्फ बजट स्पेंड करते हैं, वो बजट को बैलेंस रख के चलते हैं ताकि उनकी अपनी मुल्क की जो इकोनॉमी है वो भी डिस्टर्ब ना हो और जो है उनका डिफेंस भी ठीक चले। अच्छा, ये यहाँ पे एक और चीज़ हम देखते हैं इंडिया की, हमेशा से चाहे इकोनॉमी की बात हो, चाहे डिफेंस की बात हो, चाहे IT की बात हो, चाहे AI की बात हो, कि जो बड़ी कंट्रीज हैं उनको टक्कर देने की तरफ जाता है। अग्नि 6 मिसाइल के सफल परीक्षण से पाकिस्तान कांपा। भारत की बड़ी कामयाबी देखकर पाकिस्तान को अब नींद नहीं आ रही है और भारत इस बड़ी कामयाबी से चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है। और अब पाकिस्तान अब भारत पर आरोप लगा रहा है कि भारत ने इतनी लंबी दूरी की मिसाइल अंडरग्राउंड तैयार कर उसका सफल परीक्षण कर लिया है और भारत छुपा रहा है। और भारत ने इसका सफल परीक्षण किया है। भारत किसी को कुछ नहीं छुपाता है। भारत ने अग्नि 6 का सफल परीक्षण कर लिया है और अब पाकिस्तान चीख रहा है और कह रहा है कि भारत के इस परीक्षण से अमेरिका जैसे बड़े देशों को भी खतरा है। भारत ने अब सबसे लंबी दूरी की मिसाइल बना ली है और अब भारत पर आरोप लगा रहा है कि भारत ऐसा क्यों कर रहा है। और वो चीख रहा है और चिल्ला रहा है और कह रहा है कि भारत हमेशा बड़े बड़े हथियार बना रहा है और पूरा विश्व शांत बैठा है, भारत पर कुछ नहीं बोल रहा है। और जब पाकिस्तान ने बड़ी बड़ी मिसाइलों का परीक्षण करने की शुरुआत की तो अमेरिका चीख उठा और अमेरिका ने पाकिस्तान पर उंगली उठाई। और भारत इतना बड़ा काम कर रहा है तो भारत को अब कोई नहीं रोकता है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।